सभी दर्शकों को मेरा हाथ जोड़ के राम राम। निर्मला मंडली चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत। आज कहानी है एक राजा की, राजा भर्तरी की। राजा भर्तरी की एक रानी थी पिंगला। वो बहुत ही सुंदर रानी थी। राजा उसके प्यार में बिल्कुल पागल थे। उस रानी ने ऐसा क्या किया कि जिससे राजा को वैराग्य हो गया और संन्यास ले लिया। इस कहानी में ये सुनिए क्या कारण हुआ था। राजा भर्तरी उज्जैन राज्य के राजा थे और उसके पिताजी ने 2 शादी करी थी। एक से थे उसके भाई विक्रमादित्य और एक से थे राजा भर्तरी और विक्रम। तो राजा भर्तरी तीनों में सबसे बड़ा था। इसी कारण राजा भर्तरी को ही राज्य सौंपा था। उसके पिताजी ने राजा भर्तरी को गद्दी पर बिठाया था और राजा भर्तरी की 2 शादी हो रही थी पहले। एक दिन राजा भर्तरी बहुत अच्छे राज्य थे। अपने राज्य की बहुत अच्छे से देखभाल पालन, जो एक राज्य में गुण होने चाहिए राजा में, वे सारे गुण थे राजा भर्तरी में। बहुत ही अच्छा ध्यान रखते थे अपने राज्य का। एक दिन वो शिकार खेलने के लिए जा है बाहर जंगल में। वो अपने राज्य से जब बाहर निकले हैं तो एक बगीचे में एक स्त्री बैठी हो बहुत सुंदर। वे उसको रूप को देख कर और राजा भर्तरी मोहित हो जाए हैं, पागल हो जाए उसके रूप को देख कर, और उसके पास चले जाए हैं और उससे पूछने लगे हैं कि तुम कौन हो, कहाँ के रहने वाली हो, तुम्हारा क्या नाम है। तब वो राजा को कुछ जवाब नहीं देती। वो राजा से ही पूछती है कि आप बताओ, आप कौन हो, कहाँ के रहने वाले हो और मेरे से ये सब क्यों पूछ रहे हो। तो राजा भर्तरी बताते हैं कि मैं उज्जैन राज्य का राजा हूँ और मैं तेरे पर मोहित हो गया हूँ तेरे रूप को देख कर, और मैं तेरे से शादी करना चाहूँ। क्या आप मेरे से शादी करोगे। तो वो लड़की बोली पिंगला कि हाँ मैं शादी तो करूँगी, पर आपने मेरे माता पिता से मिलना होगा, उनसे आज्ञा लेनी होगी। मैं उनकी आज्ञा के विरुद्ध कोई भी काम नहीं करूँगी। मेरे माता पिता ने मेरे को पैदा किया है, इतना बड़ा किया है, पाला पोसा है, तो जो मेरे माता पिता को ठीक लगेगा, जो वो करेंगे मैं वही करूँगी। तो यह बात सुनकर राजा बहुत खुश हो जा है और दूसरे राज्य में उसके पिताजी से मिलने चले जा हैं और उसके पिताजी से कहा है कि मैं उज्जैन राज्य का राजा हूँ और मैं आपकी लड़की पिंगला से शादी करना चाहता हूँ और मैं इस पर मोहित हूँ पूरा, इसके रूप पर। आप शादी करोगे। तो राजा हाँ कर दे है कि हाँ शादी तो कर दूंगा, शादी तो मन करनी है। तो राजा इस बात न सुनकर बहुत खुश हो जा है, अपने राजमहल में आ जा है, अपने शादी की सभी तैयारी करे है और फिर शादी करने चला जा है। और पिंगला रानी ना शादी करके ले आवा है राजमहल में और वे बहुत सुखपूर्वक रहने लग जा हैं। राजा भर्तरी पिंगला के प्यार पर बिल्कुल अंधे थे, अंधा विश्वास करें थे। राजकाज के कामों में भी उनका ध्यान नहीं था, बिल्कुल उनका ध्यान हट चुका था। दिन रात उसी पर अपना समय बिताते थे पिंगला रानी के साथ। राजकाज में भी कोई ध्यान नहीं था उनका। तो एक दिन उनके भाई भर्तरी का में भी है, उसने उसके भाई विक्रम कि भाई आप जो भी कर रहे हो ये ठीक नहीं कर रहे हो। एक स्त्री पर इतना पागल होना, एक स्त्री को सारा समय देना। आप इस राज्य के राजा हो, आपकी बहुत जिम्मेवारी है, आप उनका भी ध्यान दिया करो। आपने राजकाज पर तो बिल्कुल ही ध्यान देना छोड़ दिया। लेकिन राजा भर्तरी उसकी कोई बात नहीं सुनता। एक दिन वो फिर शिकार खेलने के लिए और वन में जा है सैनिकों को साथ लेकर। वो वहाँ घूमते फिरते उन्होंने एक हिरण दिखाई दिया और हिरण का शिकार किया राजा ने। तो जब हिरण के शरीर से खून निकला तो वो देखकर राजा के मन में क्या आई कि मैं अपनी पत्नी से इतना प्यार करूँ पिंगला से, मैंने उसकी एक दिन परीक्षा लेनी चाहिए। जितना प्यार मैं पिंगला से करता हूँ, क्या पिंगला भी मेरे से इतना ही प्यार करती है।
तो आज मैं एक उसकी परीक्षा लूँगा। उसने अपने कपड़े निकाल कर और वो हरण के खून में रंग दिए सारे, और सैनिक से कहने लगा कि सैनिक, तुम मेरे ये कपड़े लेकर राजमहल में जाओ और पिंगला रानी से कह देना कि राजा शिकार करते करते और वन में ख़त्म हो गए। तो सैनिक एक बार तो नाट जा है कि नहीं राजा जी, इतना बड़ा सहसा, इतना बड़ा काम नहीं कर सकता मैं, रानी के सामने इतनी बड़ी झूठ मैं नहीं बोल सकता, मेरा इतना साहस नहीं है। तो राजा उससे धमका कर बोल रहे हैं कि अच्छा, तू मेरी बात मानेगा या रानी की मानेगा? राजा मैं हूँ क्या, रानी है? तो वो डर जा है सैनिक और राजा की बात मान जा है। राजा के कपड़े अगर तू कह दिए कि राजा वहाँ ख़त्म हो गए, राजा मर गए शिकार करते करते, अगर फिर भी ना माना तो तू ये मेरे कपड़े दिखा दिए। तो सैनिक वे कपड़े लेकर अपने पीछे छुपा कर डरता डरता राजमहल में आ जा है। और रानी पिंगला से आकर कह है रोता रोता ऐसे भाग्य आया है, सांस चढ़ रहे हैं, बोले रानी रानी, राजा जी शिकार करते टाइम और वन में ख़त्म हो गए, एक शेर ने शिकार बना लिया अपना। तो बहुत गुस्से में बोली रानी उसकी कि मूर्ख सैनिक, तू इतनी बड़ी झूठ बोल रहा है, तेरी इतनी हिम्मत कैसे होगी कि तू इतनी बड़ी झूठ बोल ले? मेरे राजा को कुछ नहीं हो सकता, मेरे राजा का कोई शेर कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैं एक पतिव्रता नारी हूँ। लेकिन वो फिर रोने लग जाए, बोला नहीं नहीं रानी, मैं सच कह रहा हूँ। बोला तू सच कह रहा है? तो राजा शिकार हो गए शेर का, तो तू कैसे बच गया? बोला जब शेर ने शिकार किया तो मैं एक पेड़ पर चढ़ गया और ऐसे ही जान बचा कर भाजता भाजता आया हूँ मैं। फिर वो अपने पीछे से कपड़े निकाल कर दिखावा है रानी को, अगर देखो आपको यकीन नहीं होता तो राजा के कपड़े। तो रानी एकदम कपड़े देखते हैं और मूर्छित होकर जमीन पर पड़ जाए और उसके प्राण निकल जाए। सहन नहीं कर सकी वह इस बात को कि राजा नहीं रहे। तो अगले दिन फिर राजा आवा है राजमहल में और रानी पिंगला को ना देख कर, मरी हुई देख कर, और बहुत ही परेशान हो जा है, बिल्कुल पागल सा हो जा है, हक्का बक्का रह जा है। और वो बहुत ज़्यादा रुदन मचा रहा है, रोआ है, पीटा है, उसकी लाश के पास बैठा है और उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि इतनी अच्छी रानी थी, ऐसी तो कोई पतिव्रता नारी हो नहीं सकती पिंगला जैसी। वो अपने आप को बहुत धन्य मानता था कि मेरे को ऐसी सुंदर रानी मिली है, ऐसी सुंदर रानी राज्य में और कोई भी नहीं है, जो रानी मेरे को मिली है, तो मैं अपने आप को बहुत ही धन्य समझता हूँ। और अब मैं रानी के बगैर कैसे रहूँगा? अगर देखो मेरी एक झूठ के कारण मेरी रानी मेरे से अलग होगी, मेरे से बहुत बड़ी गलती होगी। तो ऐसे ही रो रहा था, पश्चाताप कर रहा था। इतनी देर में वहाँ पर राजमहल में गुरु गोरखनाथ आ जाए हैं और गुरु गोरखनाथ आकर और अपना कमंडल छोड़ दें महल में। और राजा से पूछने लग गए कि क्या हो गया? बोले गुरुजी, ऐसे ऐसे मेरी पतिव्रता नारी थी और मेरी एक झूठ के कारण इसने अपने प्राण त्याग दिए, मैंने झूठ बोल दिए। मैंने इसकी परीक्षा लेनी चाहिए कि जितना प्यार मैं रानी से करता हूँ, क्या रानी भी मेरे से इतना ही प्यार करती है? तो मैंने परीक्षा ली तो ये उसको सहन नहीं कर पाई झूठ को, और उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। तो राजा फिर गोरखनाथ जी कहे हैं कि अब तो कुछ भी नहीं हो सकता। एक अपने कमंडल की तरफ इशारा करके कहे हैं, देखो जैसे ये कमंडल टूट गया, अब ये दोबारा वैसा नहीं बन सकता, तो वही तेरी रानी का है, अब ये इसके प्राण निकल चुके हैं, अब ये मिट्टी है, अब कुछ भी नहीं हो सकता, अब ये दोबारा जिंदा नहीं हो सकती। बहुत समझाया गुरु गोरखनाथ ने, लेकिन राजा उससे बार बार विनती करे हैं, नहीं गुरु गोरखनाथ, नहीं गुरुजी, नहीं गुरुजी, जो करोगे आप ही करोगे, आप मेरी रानी को जिंदा करोगे, अगर जिंदा नहीं करोगे तो मैं भी नहीं रहूँगा, मैं भी अपने प्राण त्याग दूंगा। तो गुरु गोरखनाथ जी उसकी यह बात सुनकर सोचते हैं कि ये तो बहुत जिद्दी है, मानना नहींगा। तो गुरु गोरखनाथ कहें कि मेरी एक शर्त है, अगर तू मेरी शर्त को पूरा कर देगा तब मैं तेरी रानी को जिंदा कर दूंगा। तो यह बात सुनकर राजा बहुत खुश हो जा है, उसका एक उम्मीद जागा है कि बोलो गुरुजी बोलो, जो भी आप कहोगे मैं आपकी शर्त को पूरा करूंगा, बस आप मेरी रानी को जिंदा कर दो। गुरु गोरखनाथ कहे कि जो ये मेरा टूटा हुआ कमंडल है, तू इस कमंडल को वैसा ही बनवा दे।
मैं तेरी रानी को जिंदा कर दूंगा। तो राजा अपनी नगरी के सारे कारीगरां ने बुला ले है राजमहल में, और उनको आदेश दे है कि गुरु जी का ऐसा ही कमंडल बनाना है जैसा ये कमंडल था। और एक घोषणा कर दे है कि जो इस कमंडल को ऐसा ही बना देगा, अपनी परीक्षा में पास होगा, तो मैं उसको अपने राज्य का आधा राज्य दे दूंगा, आधे राज्य का अधिकारी बना दूंगा। तो यह बात सुनकर कारीगर बहुत जी जान लगा रहे थे कमंडल बनाने में, पूरा जोर लगा रखा था, लेकिन किसी भी कारीगर से वैसा कमंडल नहीं बना, और राजा जी अपनी शर्त में हार गए। गुरु गोरखनाथ जी कहें कि आप इस शर्त में हार गए, कोई भी ऐसा कमंडल नहीं बना पाया, तो ऐसे ही आपकी रानी भी जिंदा नहीं हो सकती। राजा की तो फिर वही बात, वही मन्नत करे, नहीं नहीं गुरु जी आप ही कर सको हो, जो कुछ करोगे आप, नहीं जिंदा करनी पड़ेगी, नहीं तो मैं भी नहीं रहूँगा। गुरु गोरखनाथ ने सोचा कि ये तो जिद्दी है, मानना नहीं गा। गुरु गोरखनाथ ने उसको छिट्टा दिया और उसकी रानी को जिंदा कर दिया। वो अपनी रानी को जिंदा देख के बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया, बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया। पहले से भी ज़्यादा प्रेम करने लग गया, पहले से भी ज़्यादा विश्वास करने लग गया, पहले से भी ज़्यादा उसी को अपना समय देने लग गया। पूरा राजकाज पे, घर के उस पर किसी चीज़ पे भी कोई ध्यान नहीं था उनका, बिल्कुल उनके प्यार में अंधे थे। तो एक दिन फिर वो रानी, इतना प्यार करते थे राजा, पर देख लो रानी ने फिर भी क्या करा उसके साथ। वो रानी रात को 2 बजे जाती थी कहीं किसी से मिलने। तो राजा यो विक्रम आया एक दिन, एक घोड़ा लेकर जाती थी। यो विक्रम एक दिन स्थल में आया और सैनिकों से बोला कि ये घोड़े मैं कई दिन से देख रहा हूँ, ये घोड़े कमज़ोर होते क्यों जा रहे हैं। तो सैनिक ने कहा कि राजकुमार आपको क्या बताएं, सच बताने से तो हमें डर लग रहा है। कि नहीं नहीं सच बताओ, तुम्हारे ऊपर कोई आंच नहीं आएगी, आप मेरे को सच बताओ क्या बात है। तो सैनिक ने कहा कि जो आपकी भाभी है रानी पिंगला, वो रात ना आवा है 2 बजे, और एक दिन में तो फुर्तीला घोड़ा चुना है और उसको जंगल में लेकर जा है, और जब सुबह हो है तो उस घोड़े को बहुत तेजी से भगा कर ले आवा है, और वो घोड़ा आते है और ज़मीन पर गिर जा है, और कई घंटे तक वो घोड़ा हिलता भी नहीं बिल्कुल, और नहीं फिर वो अपना जो चारा है वो भी अच्छे से नहीं खाता, और वो दिन पर दिन कमज़ोर होता जाता है। तो विक्रम को यह बात सुनकर बड़ा बुरा लगा कि मेरी भाभी मेरे भाई को कैसा धोखा दे रही है, एक राज्य की रानी कितना बड़ा धोखा दे रही मेरे भाई को। तो बोला कि आज रात को यहाँ मैं रहूँगा घुड़शाला में, तुम मत रहना। तो उसकी ड्यूटी पर विक्रम आ गया। रानी का तो वही काम, 2 बजे आई और एक फुर्तीला घोड़ा चुना उन मत, और उस पर सवार होकर चलने लगी। जब वो चलने लगी तो विक्रम उसके घोड़े के आगे आ गए। तो रानी तो विक्रम को देख कर हक्की बक्की रह गई और बहुत गुस्सा करने लगी उस पर कि आप मेरे आगे कैसे आ रहे हो, आप मेरे कांटा क्यों बन रहे हो रास्ते का। तो उसने कुछ भी जवाब नहीं दिया। रानी उसको बोलती रही, धमकाती रही। वो बोले आप मेरे को बताओ आप कहाँ जा रहे हो, रात के 2 बजे किससे मिलने जा रहे हो। तो रानी भी उसको कुछ जवाब नहीं देती, घोड़े से उतर कर और गुस्से में भरी हुई बड़बड़ाती हुई और राजमहल में आ जा है, और राजमहल में आकर सो जा है। और जब सुबह हो है तो रानी ने सोचा कि जो कल होया था तब इसका क्या उपाय हो कि मैं बच जाऊं इससे और विक्रम दोषी बन जाए। उसने एक अपना तिरिया चरित्र दिखाना शुरू कराया। उसने अपने बाल खोल कर बखेर लिए, अपने कपड़े फाड़ लिए और फर्श पर पड़ गई। और जब राजा उठ कर आए तो उसने देख कर जोर जोर से रोने लगी, ऐसा बेचारा हा चेहरा बना लिया। और राजा उसे कहने लगे कि रानी आज क्या हुआ, तेरे बाल कैसे बिखरे हुए हैं, तेरे कपड़े कैसे फट रहे हैं, और तू फर्श पर क्यों लेटी हुई है। तो रोती रोती कह रही है कि मैं क्या बताऊं, मैं तो कुछ बता नहीं सकती, मैं तो अब जीऊँगी, मैं तो अब मरूंगी। तेरे विक्रम भाई ने मेरे साथ जो किया है
मैं एक पतिव्रता नारी हूँ और उसने मेरी इज्जत पर हाथ डाला आज, ऐसा नीच कर्म किया है, मैं अब जिंदा नहीं रहूंगी। तो राजा भी यह बात सुनकर बहुत चिंतित हो गया है और वो विक्रम को राजमहल में बुलावा है। विक्रम पे बहुत डांट मारे हैं, धमकावे हैं, और विक्रम सुनता रहा है। विक्रम की तो वो कोई बात सुन नहीं रहा, आप अपनी गा रहा है और कह रहा है कि मैं तेरे को सजा दूंगा, तू मेरा छोटा भाई होने के कारण मैं तेरे को जान तक नहीं मारूंगा, लेकिन राज्य से बाहर निकाल दूंगा और दोबारा तू इस राज्य में कभी पैर मत रखिए। जो तने कर्म कराया है, इतना तेरे माँ समान थी तेरी भाभी और तने उसकी इज्जत पर हाथ डाला है, वो एक राजा की रानी थी, ऐसा घटिया कर्म तने कैसे कर दिया, तू इस नगरी से बाहर निकल जा। तो विक्रम अपने भाई की आज्ञा का पालन करा है और कह रहा है कि भाई मैं नगरी से बाहर तो निकल जाऊंगा, पर एक बात कहते कहते जाऊंगा, उस बात को तू ध्यान से सुनिए। तू जिस रानी पिंगला के प्यार में पागल है, तू अंधा हो रहा है, अंधा विश्वास कर रहा है, ये बहुत गलत कर रहा है। तने राजकाज का भी कोई ध्यान नहीं है, इतना अंधा नहीं होना चाहिए कि स्त्री के ऊपर, जो जिस स्त्री पर तू इतना प्यार करता है, अंधा हो रहा है, यही स्त्री एक दिन तने मिट्टी में मिला देगी, मेरी बात को याद रखना। विक्रम यह बात कह कर और राजमहल से बाहर चला जा है। रानी यह बात सुनकर बहुत खुश हो जा है कि मेरे रास्ते का कांटा निकल गया। अब मैं चाहे जैसे, अशोसेन नाम था उसका जिससे वो मिलने जाती थी अपने प्रेमी से, अब मैं अशोसेन से किसी भी टाइम मिलने जा सकती हूँ, अब कोई डर नहीं है मेरे को। तो एक दिन फिर आई रानी 2 बजे घोड़ सवाल में, उसने एक घोड़ा खोल लिया हुआ है फुर्तीला और वो सवार होकर चली गई और वह अशोसेन से कहने लगी कि अब हमें जंगल में आने की कोई ज़रूरत नहीं है, रोज़ आप भी यहाँ जंगल में मत आया करो और मैं भी जंगल में नहीं आऊँगी। आप मेरी एक बात मानो, आप राजा से प्रार्थना करो कि आपको राजमहल में काम दे दें कुछ, और फिर हम वहीं मिल लिया करेंगे, जंगल में आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वो अशोसेन उसकी बात मान जा रानी की। वो अगले दिन राजमहल में आवा है और उस टाइम पर रानी भी वहीं हो है और वो राजा से प्रार्थना कर रहा है, ऐसा बेचारा बन रहा है कि राजा मैं आपके राज्य के पास वाले राज्य से आया हूँ और एक मेरी बूढ़ी माँ है और मेरा परिवार है और मेरे को कोई काम नहीं मिल रहा है कहीं, आप मेरे को काम दे दो अपने राज्य में, तो मैं अपनी माँ का और अपने बच्चों का अपना पेट पाल सकूं। तो उसकी बात सुनकर राजा ने उस पर दया सी आ जा है, राजा दयालु भी बहुत था, तो वो उसको काम दे दे है कि कल से काम पा जाना। ये बात सुनकर भी रानी बहुत खुश हो जा है कि अब तो मैं यहीं मिल लिया करूँगी। तो ऐसे ही चलता रहा, जब भी टाइम मिलता राजा से नज़र बचा कर और वो अशोसेन से मिलती रहती वहीं राजमहल में। ये काफ़ी टाइम तक चलता रहा, उनका मिलता रही, उनका चलता रहा और वो राजा को धोखा देती रही। ऐसे चलते चलते घना टाइम बीत गया। एक दिन फिर राजा जंगल में गए शिकार करने के लिए और वहाँ उसने वो गुरु गोरखनाथ जी मिल जा हैं वन में। राजा जी अपने घोड़े से उतरे आशीर्वाद लेने के लिए, गुरु गोरखनाथ जी से आशीर्वाद लिया तो गुरु गोरखनाथ जी उसको देख कर और स्वयं से जा हैं उसके तेजस्वी, तो कह रहे हैं कि मैं तेरे तेजस्वी चेहरे को देख कर बहुत परेशान हूँ, तू बहुत भोला है, दुनिया तेरे को बहुत धोखा दे रही है, कोई तेरे को अंधेरे में रख रहा है, मैं आज तेरे को एक ऐसी चमत्कारी चीज़ दूंगा कि जिससे तू बहुत सुंदर रहेगा, जवान रहेगा, तेरी कभी भी मौत नहीं होगी और तू अमर हो जाएगा, तू अमर हो जाएगा। तो वो गुरु गोरखनाथ जी उसको वो अमर फल देते हैं राजा को कि तू घर जाकर इस फल को खा लेना, तू जवान रहेगा, तेजस्वी रहेगा, सुंदर रहेगा, कभी बुढ़ापा नहीं आएगा और अमर हो जाएगा।
तो राजा उस फल को लेकर राजमहल में आ जा है। और राजा सोचा है कि मैं अमर होकर क्या करूँगा, मैं तो अपने से ज़्यादा प्यार अपनी रानी से करूँ हूँ। मैं ये फल अपनी रानी को ही खिला दूंगा, पिंगला को। वही जवान रहेगी, सुंदर रहेगी और अमर हो जाएगी। तो वो फल राजा रानी को ला कर देते हैं और उसको ये सारी बात बतावा है कि आप ये फल खा लो और अमर हो जाओगी। तो रानी वो फल न ले ले है। रानी के सोचा है कि मैं तो अपने से ज़्यादा प्यार अशोकसेन से करूँ हूँ, मैं अमर होकर क्या करूँगी, ये अमर फल मैं अशोकसेन को दे दूँगी। तो वो फल वह अशोकसेन के देते हैं और कहे है कि आप इस फल को खा लो, आप सदा जवान रहोगे, सुंदर रहोगे, कभी बुढ़ापा नहीं आएगा, नहीं कभी मरोगे, अमर हो जाओगे। अशोकसेन उस फल को लेकर और सोचा है कि अपने से ज़्यादा प्यार तो मैं उस वैसा से करता हूँ जो मेरी प्रेमिका है, मैं ये फल उसी को दे दूँगा, वो अमर हो जाएगी। तो वो उस फल न लेकर वैसा को देते हैं और वैसा से कहे है कि तू इस फल न खा ले और तू अमर हो जाएगी, कभी भी मरे नहींगी, कभी भी बूढ़ी नहीं होगी। तो वैसा वो फल को लेकर सोचा है कि मेरा तो कौन सा अच्छा कर्म है, मैं तो नीच ही कर्म कर रही हूँ, अमर होकर मैं क्या करूँगी। इस फल के हकदार तो राजा हैं, राजा भर्तृहरि। मैं ये फल राजा भर्तृहरि को दे दूँगी, बहुत ही अच्छे राजा हैं, वो खाकर न और अमर हो जाएंगे, कभी बूढ़े नहीं होंगे, सुंदर रहेंगे, मौत नहीं होगी। तो वो अपने राज्य का देखभाल करते रहेंगे अच्छे से। इसके असली हकदार तो राजा ही हैं। तो वो वैसा उस फल को लेकर और राजमहल में आ जा है और राजा से कह रही है कि राजा जी, आज मैं एक बहुत ही चमत्कारी चीज़ लेकर आई हूँ राज्य में। राजा का वह है कि ऐसी क्या है चमत्कारी चीज़। बोली एक फल है, वो ऐसा है कि उसके खाने से आदमी सुंदर रवा है, जवान रवा है, बूढ़ा नहीं होता, कभी भी उसकी मौत नहीं आती और वो अमर हो जाए। तो राजा अपने मन में सोचा है कि ऐसा फल तो मेरे को भी दिया था गुरु गोरखनाथ जी ने। तो फिर वो उसने फल न निकाल रहे है और राजा को दे दे है। राजा उस फल को देख कर और आग वो बूढ़ा हो जा, अक्के बक्के रह गए। और उससे पूछते हैं, धमका कर ठाडू बोल रहे हैं कि ये फल तेरे पास कहाँ से आया। तो उस वैसा ने वैसा बोली कि राजा जी, मैं आपको सच ही बताऊंगी, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, कि ये फल मेरे को अशोकसेन मेरे प्रेमी ने दिया है और वो अशोकसेन आपके राज्य में ही काम कर रहे हैं। फिर राजा ने अशोकसेन को बुलाया, अशोकसेन को धमकाया, उससे पूछा कि ये फल तेरे पास कहाँ से आया। अशोकसेन ने भी कहा कि राजा, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, सच बताऊँगा, ये फल मेरे को पिंगला रानी ने दिया। तो राजा तो बिल्कुल बक्के बक्के हो गए, इतने चिंतित हो गए कि कमाल हो गया, इतना बड़ा धोखा। वो फिर पिंगला रानी ने बुलाया राजमहल में कि ये फल इसको तने क्यों दिया, मन तेरे को ये फल दिया था तो इसके पास ये कैसे आया। तो रानी हाथ जोड़कर और राजा के पाँव में पड़ जा है और राजा जी से कहे कि राजा जी, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, ये मेरा प्रेमी है अशोकसेन और मैं इससे बहुत ज़्यादा प्यार करूँ हूँ, तो मैंने अपने से भी ज़्यादा प्यार करूँ हूँ, मैंने ये फल इसको दे दिया कि मैं अमर होकर क्या करूँगी, ये अमर हो जाएगा, कभी इसकी मौत नहीं होगी। और रानी कहे कि राजा जी, जो बात विक्रम ने कही थी वो बात भी सच थी। मैं जब रात को 2 बजे मिलने जाया करती तब मैं अशोकसेन से ही मिलने जाया करती जंगल में। तो राजा को ये बात सुनकर रानी पिंगला से वैराग्य हो गया और बहुत पश्चाताप कर रहे हैं कि मेरा भाई निर्दोष था और मैंने अपने भाई को इतनी बड़ी सजा दी, नगरी से निकाल दिया। बहुत ही पश्चाताप कर रहे हैं, बहुत ही चिंता में डूब रहे हैं और सैनिकों को बुलाकर और आदेश दे हैं कि जहाँ भी हो मेरे भाई विक्रम को ढूंढ कर ले आओ। सैनिक वन में चले जा हैं, ढूंढते ढूंढते उन विक्रम मिल जा है। वो विक्रम ने लिया हुए हैं और राजा भर्तृहरि अपने भाई को छाती का लगा ले हैं
और कह रहे हैं कि मेरे पास पश्चाताप करने के लिए और कुछ भी नहीं है। वो राजा विक्रम को राजगद्दी पर बैठावे हैं और संन्यास लेकर और वन में चले जा और अपना राजकाज सब विक्रम को सौंपते हैं। और रानी को और उस अश्वसेन को और वैश्या को उनको बुलाकर सैनिक और एक कारागार में डलवाते हैं, उनकी अमर कैद करते हैं और आप नगरी से बाहर चले जाएं राज्य से। एक गुफा में जाकर न और तपस्या करने लग जाए। वो इतनी ज़्यादा तपस्या कर रहे हैं, इतना भगवान के नाम में मगन हो रहे हैं कि उनको कोई अता पता नहीं अपने आस का पास का भूख का प्यास का किसी चीज़ का। तो उनकी तपस्या को देखकर इंद्र उनसे बैर करने लग जाए कि राजा भर्तृहरि तो इतनी तपस्या कर रहा है, कभी ये हमारे से ये हमारा राज्य ना छीनने के लिए लड़ाई करते। वो ईर्ष्या के कारण इंद्र एक राजा भर्तृहरि पर पत्थर गिरा दे है। राजा भर्तृहरि उस पत्थर को हाथ पे उठले हैं और इतने दिन तक तपस्या करें, इतने दिन तक तपस्या करें, सालों साल के उनके पंजे का निशान पत्थर पर पहुंचा है और वे अपनी पूरी समाधि पूरी कर ले हैं। पूरा उनका संन्यास, उन अपना मोह माया अपना अहंकार सब कुछ त्याग दिया था बिल्कुल। फिर उनको वहाँ गुरु गोरखनाथ जी के दर्शन हो जाए और गुरु गोरखनाथ जी से कहे राजा भर्तृहरि कि गुरु जी आप मेरे को अपना चेला बना लो। गुरु गोरखनाथ कहें कि ऐसे जल्दी तो चेला नहीं बनता, परीक्षा लेनी पड़ेगी तेरी। बोला गुरु जी आप जो परीक्षा लेना चाहो वही परीक्षा ले लो, मैंने सब कुछ अपना त्याग दिया है, मैं एक राजा नहीं हूँ, मैं आपका चेला हूँ। तो वो चले जा आश्रम पर लेकर और उससे कह है उनके चेले कह हैं पहले वो कहे गुरु गोरखनाथ कि देखो ये एक राजा था, इसने अपना सब कुछ त्याग दिया है, अरे ये सन्यासी बन गया है, इसमें कोई अहंकार गुस्सा कोई मोह ममता कुछ भी नहीं है। और इसका ये ऐसा बड़ा राजा था कि गलीचे से नीचे पैर भी नहीं रखा था और इसके महल में 365 बावर्ची रहा करते खाना बनाने वाले। एक बावर्ची का साल में एक ही दिन नंबर आया करता, बहुत ज़्यादा खाना बनाया करता उसके राज्य में। उसका गोरकुंबे का परिवार रिश्तेदारी 365 बावर्ची थे। तो कह रहा गोरखनाथ जी बोला देखो इसने सब कुछ त्याग दिया है इतना बड़ा राज्य होने के कारण, अब ये चेला बन गया है। तो वे और चेले कम हैं कि नहीं गुरु जी इसकी और परीक्षा लेनी चाहिए। बोले ठीक है। आश्रम पाने के बाद गुरु गोरखनाथ जी कहे उसको कि भर्तृहरि भंडारे के लिए वन से लकड़ी ले आओ और चेलों से कह दे है कि ये गठड़ी उठा कर चल रहा है, जब इसका धक्का मार दियो। तो ऐसे ही कराया चेल्या ने, जब वो लकड़ी काट कर उठा कर चल रहा तो चेल्या ने पीछे से धक्का मार दिया, उसका वो भरोटा भी पड़ गया लकड़ी का और वो खुद भी पड़ गया, लेकिन वो उठ गया नहीं। उसकी कोई आँखों में गुस्से के गोले थे, ना को मुंह पर स्किन थी, उसमें कोई नहीं था अहंकार गुस्सा कुछ भी। वो फिर बरोटा उठाया और चल पड़ा और आश्रम पाकर दे दिया गुरु जी को। बोला गुरु जी लकड़ी ले आया। फिर कहा गुरु जी ने कि देख लो अब ये परीक्षा में पास हो गया है। फिर चले बोले नहीं गुरु जी अभी तो और परीक्षा लेनी चाहिए। फिर उसकी और परीक्षा ले हैं गुरु जी, उससे कहे कि बरु भूमि में तने 1 महीना नंगे पैर चलना है। तो गुरु गोरखनाथ जी बोले राजा भर्तृहरि की ठीक है गुरु जी। तो वो चल पड़े हैं ऐसी बालू रेत उबड़ता हुआ बिल्कुल पैरों में छाले पड़ जाए अगर रख देते, लेकिन राजा भर्तृहरि को कुछ भी नहीं होया, नंगे पैर ही घूमता रहा। फिर कहा है गुरु जी चलो सो कि देख लो ये अपनी परीक्षा में पास हो गया। बोला नहीं गुरु जी और लो अभी तो परीक्षा। गुरु जी अपने इससे माया से एक पेड़ बना दे हैं रास्ते में, जब वो मरुभूमि में चल रहा है। तो एक बार चलते चलते पैर थोड़ा छाया में आ गया, तो राजा भर्तृहरि ऐसे उछल कर पड़े जैसे अग्नि पर के अंगार पर पैर आ गया हो कि ओह गुरु का आदेश भंग हो जाएगा। गुरु जी ने बोला था मरुभूमि में चलना, ये छाया कहाँ से आ गई, तो वो बिल्कुल छाया से दूर हो गया। फिर कहा है गुरु जी कि देख लो ये राजा था और ये अपने उसमें पास हो गया परीक्षा में, ये चेला बन गया है मेरा।
फिर उससे कहा है गुरु जी कि मैं तेरे से बहुत खुश हूँ और तू परीक्षा में पास हो गया है, तने जो मांगना है तू मांग ले, अट सिद्धि नो निधि, तू जो भी कुछ मांगना चाहे मैं तेरे को देने के लिए तैयार हूँ, तू मांग सका है। तो राजा भर्तृहरि कह है कि नहीं, मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए। जब एक गुरु अपने चेले से खुश है तो इससे ज़्यादा और क्या चाहिए, मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए। गुरु गोरख जी कहे हैं कि नहीं नहीं, ऐसे तो गुरु का अपमान हो है, तेरे को मांगना ही पड़ेगा, कुछ न कुछ मांग ले तू जो कुछ मांगे। तो वो कहे बरु भूमि में बालू रेत में एक सुई चमक रही है बहुत चमकीली, और वो सुई को उठा कर और गुरु जी को कहे हैं कि गुरु जी इसमें आप धागा पो दो, मैं अपने कपड़े सील लूँगा। तो गुरु जी बहुत खुश हो जाए यह बात सुनकर कि देखो मैं इसको 80 दिनों निधि देने के लिए तैयार हूँ और ये क्या मांग रहा है मेरे से। तो वो उसने अपना चेला बना ले हैं और उसको आशीर्वाद दे दे हैं। और उसमें एक वह गुफा इतनी बड़ी थी जो उज्जैन में है, 2 गुफा है वहाँ, एक बतावे हमने देखी ना है, एक तो गोपी चंद की है और एक भर्तृहरि की। भर्तृहरि की गुफा तेन कहीं इतनी भीड़ी है कि उसमें चलते चलते सांस गहरा है, और भर्तृहरि ने तो देखो कितने सालों तक उसमें तपस्या करी है। आज भी वहाँ भर्तृहरि के पंजे की पहचान है, छाप है उसकी मूर्ति के ऊपर। और नु कहें बहुत लंबे तगड़े थे, उसके पंजे को देख कर ही अंदाजा ला सके हैं कि भर्तृहरि कितने लंबे चौड़े थे, बहुत ही सुंदर थे भर्तृहरि। और जो गोपी चंद था यो इनका भतीजा था, यो भी बहुत सुंदर था। तो दोनों की गुफा वहाँ पास पास में है उज्जैन नगरी में। तो ये थी आज की कहानी, इसी से वैराग्य हो गया था राजा को, पता लग गया आपको सारी कहानी का। कहानी सुनकर कमेंट्स करके ज़रूर बताइए आपको कहानी कैसी लगी। राम राम मेरी।